संसारी पुरुषों का जन्म तो महोत्सव बन जाता है। किसी बहुत बड़े घर में बालक पैदा हो तो खूब मिठाई बंटती है, बधाई बंटती है। संसारी जीवों का जन्म तो महोत्सव बन जाता है, पर प्रायः उनकी मृत्यु महोत्सव नहीं बन पाती है। मृत्यु महोत्सव नहीं बन पाती, पर भगवान के भक्त का जन्म महोत्सव भले ही न बने, पर उनका मृत्यु महोत्सव बन जाता है। भगवान के भक्तों की मृत्यु महोत्सव बन जाता है, महान उत्सव हो जाता है। वे भक्त सहज भाव से सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग, ऐसे शरीर छोड़ देते हैं। हाथी के गले से माला गिर जाए तो उसको कितना एहसास होगा, उसका कोई अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही महाराज वो शरीर छोड़ देते हैं। हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, पूज्य पाद श्री हरिराम बाबा। बहुत उच्च कोटि के नाम निष्ठ नाम जापक संत थे। उन्हें कई बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। अच्छे महात्मा थे। हम उनके कई प्रसंग बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी सन्निधि में रहने का हमें सौभाग्य मिला। और इतनी सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला कि वो जब महाराज जी के पास आते थे तो वो महाराज जी के चरणों में दास का आसन रहता था, वहीं वो लेटते थे रात को। उम्र तो 100 साल से ऊपर की थी, लेकिन बालक 5-6 साल के बच्चे जैसा स्वभाव था उनका। रूस भी जाते थे, मन भी जाते थे। आप सुन के हंसेंगे कई बार, ऐसा स्वभाव था। एक बार महाराज जी से रूस गए, वो संतरे वाली मीठी गोली आती है, महाराज ने गोली मंगा के दे दी, मन गए। एक संतरे वाली गोली आती ना, शक्कर की, संतरे का स्वाद आता, बच्चे खाते हैं। तो बाबा रूस गए थे, नाराज थे, कहते तुम हमको हमारा ध्यान नहीं देता है। महाराज जी को पता नहीं कहां से मिली थी वो गोली, उन्होंने वो गोली दे दी, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जैसे बच्चा खुश हो जाए। हमारे सीताराम दास जी ने भी उनकी खूब सेवा की। हमारे गुरु भाई हैं, कंक भवन आश्रम के महंत श्री सीताराम दास जी। तो हम लोगों को भी उनके शरीर की सेवा का सौभाग्य मिला। जिस दिन उनका शरीर छूटना था, उन्हें देह त्याग करना था, सौभाग्य से उस दिन हमें सेवा का अवसर मिला। 104 साल की उम्र थी, कूल्हा टूट गया था, गिर गए थे तो कूल्हा टूट गया था, तो चल नहीं पाते थे। तो उनको उठा करके शौचालय में ले जाना पड़ता था, ऐसे खिसका करके, फिर स्नान भी कराना पड़ता था। उनके शरीर की शुद्धि भी हाथ से करानी पड़ती थी, और अचला लंगोटी भी उनको धारण कराना पड़ता था। वृद्ध थे, जब हम लोग उनको खींच के ले जाते तो कुछ न कुछ शायद पीड़ा होती होगी, तो वो गाली देते थे। गाली देते तो पहले तो हम लोगों को बुरा लगता था, बाद में उनको अभ्यास हो गया उनकी गाली सुनने का। और गाली में एक गाली ज्यादा देते थे, पापी दुष्ट तेरा नाश हो, ये जरूर कहते थे। एक बार हमने महाराज जी से कहा, महाराज बताओ, सेवा करने वाले को बार बार कहते नाश हो, तेरा नाश हो। महाराज बोले, पंडित जी आपको दुख इसलिए होता कि आप नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते। जीव का नाश क्या है? कैवल्य मोक्ष को नाश कहा है तुलसीदास जी ने। ताते नाश न होए जीव कर भेद भगति बाढ़े विहंग बर। तो वो सबको कैवल्य मोक्ष बांटते हैं, प्रसन्न रहो, नाश हो माने मुक्त हो जाओ। महाराज जी ने समाधान कर दिया। ऐसे महात्मा थे। तो जिस दिन हम उनको नहवा रहे थे, उसी दिन उनको शरीर शांत होना था। जेठ का ही महीना था, शायद जेठ का महीना था ना। तो हमने उनको कहा कि बाबा आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, माने गाली नहीं दे रहे हो। बाबा बोले, बच्चा आज मैं वैकुंठ जाऊंगा,
भगवान के धाम में जाऊंगा, इसलिए अब किसी से नहीं बोलना, केवल राम राम करना है। तो हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे। तो हमने कि बाबा आज आप मर जाओगे? हाँ बच्चा, आज ही मरने वाला हूं मैं, आज ही चला जाऊंगा। तो हमने कहा बाबा मैंने आज तक कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा है, तो जब आप मरने लग जाएं तो आवाज लगाकर हमको बुला ना, हम पास में बैठकर देखेंगे आखिर मरता कैसे है, कैसे मरता है मनुष्य, हम देखेंगे पास में बैठ करके। बात सुन करके बोले बच्चा मैंने जीवन भर राम राम किया है, जब मैं मरूंगा तो मुझे स्वयं अनुभव नहीं हो पाएगा कि क्या मैं मर रहा हूं। मैं राम राम करते करते बैठे बैठे ऐसे प्राण त्यागूंगा जैसे गजेंद्र के गले से माला खिसक कर गिर जाती है, ऐसे शरीर छोड़ के भगवान के धाम को जाऊंगा। हमने कहा बाबा आप यदि सही में आज मरने वाले हो तो हम लोगों ने आपके बहुत अपराध किए हैं, आप क्षमा कर देना। हम भी हंसी में ही बोल रहे थे, कोई सच्ची में नहीं बोल रहे थे, हंस करके कह रहे थे कि बाबा यदि सही में मरने वाले हो तो हम लोगों को क्षमा करके जाना, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, कुछ न कुछ अपराध बनते होंगे। इतना सुनते ही वे रोने लगे और उन्होंने कहा मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, इस शरीर की जिस जिसने सेवा की है सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये बात नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसी दिन उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो रात्रि को करीब 10:30 बजे शरीर छोड़ा होगा। न हिचकी आई, न किसी को बुलाया, न किसी को पुकारा। गर्मी का समय था, छत के ऊपर महाराज जी चटाई बिछाकर लेटे थे, हम भी वहीं लेटे थे उनके निकट ही। और करीब रात्रि को 10:30 बजे महाराज जहां निवास करते थे वहां बटवृक्ष था, उसके कमरे के ऊपर छाया हुआ था। अकस्मात बटवृक्ष के ऊपर इतना प्रकाश आधे क्षण के लिए हुआ कि अब हम क्या उपमा दें, जैसे बड़ी तेज मरकरी 10-20 एक साथ जला दो, इतना तेज प्रकाश हुआ, एकदम प्रकाश हो गया, भक्त से प्रकाश हुआ। हमने अपने जीवन में ऐसा प्रकाश नहीं देखा है, एक क्षण प्रकाश होकर लुप्त हो गया। रोंगटे खड़े हो गए, महाराज जी क्या, सीताराम सीताराम, महाराज जी क्या हो गया? महाराज जी हाथ जोड़कर बोले कोई महापुरुष भगवत धाम गए हैं, शयन करो। बस महाराज जी भी सो गए, हम भी सो गए। मन में था कहीं बाबा कह रहे थे, मन में आया बाबा कह रहे थे कहीं बाबा ही तो नहीं चले गए। सवेरे 3 बजे उठे, लघुशंका गए, हाथ पैर धो के आए, बाबा के निकट गए तो बाबा लेटे नहीं थे, बाबा बैठे थे, दीवार से टिक के अपने चरण फैला के बैठे थे। इस तरह से वो जप करते रहते थे, क्योंकि शरीर वृद्ध था और लघुशंका भी वहीं डिब्बा में करना होता था, थूकते भी वहीं थे पात्र में, तो इसलिए वो माला का स्पर्श करने का पात्रता नहीं रहती थी उनकी, उतनी शुद्धि हाथों की नहीं रहती थी, इसलिए वो कर माला जपते रहते थे, उंगलियों पर नाम जप उनका चलता रहता था। तो इस मुद्रा में बाबा बैठे थे और ये लगता ही नहीं था कि पधार गए, क्योंकि वो तो प्राय ध्यान में बैठते ही थे। हमने सोचा शायद ध्यान में बैठे हैं, सीताराम कह के जब हिलाया, स्पर्श किया, तब पता चला कि शरीर छूट गया। फिर मैंने महाराज जी को कहा, फिर उनका संस्कार हुआ। तो प्रत्यक्ष दिखा है कि भगवत भक्त कैसे शरीर छोड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शरीर छोड़ना जैसे उनके लिए खेल की बात हो, ऐसा हमने अपने आंखों से देखा है। वे सहज भाव से देह का त्याग करके जब वे देह से बाहर पधारते हैं, जाते हैं, तो भगवान के दिव्य पार्षद उनको लेने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और वे यमलोक होकर के ही जाते हैं। प्रत्येक मृतात्मा को यमलोक होकर के ही जाना होता है। वहां यम